तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है, लेट्स से इट इज ABCD। तो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये जो इसके वर्टिसेस हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, y, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5। और हमें कहा गया है कि ये एक ऑर्डर में लेने हैं, यानी ABCD एक ऑर्डर में लेने हैं। ऐसा नहीं कि हमने A यहाँ ले लिया और B को यहाँ ले लिया, फिर C को यहाँ ले लिया, D को यहाँ, एक ऑर्डर में लेने हैं। तो हमने इन्हें एक ऑर्डर में लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें इस x और इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, इसके लिए हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो ये कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, यानी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं इसके डायगोनल्स बना दूं, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हो गए, तो अब ये दोनों डायगोनल्स यानी डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये AC जो है इस BD से बीच से बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये अगर मैं इस पॉइंट को O ले लूँ तो AO इक्वल टू OC होगा। इसी तरह OD इक्वल टू OB होगा। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो अब इसी प्रॉपर्टी की यूज करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट A 1, 2, B 4, y, C x, 6 and D 3, 5 are the vertices of a parallelogram। फिर हम लिखेंगे as we know diagonals of parallelogram bisect each other। as we know diagonals of parallelogram bisects each other। अब देखो, अब ये बाइसेक्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि O इसका मिड पॉइंट है। O देखो AC का मिड पॉइंट होगा O, क्योंकि AO और CO इक्वल है। इसी तरह ये O BD का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि OD और OB ये भी इक्वल है। तो इस O को फाइंड करने के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि O AC के मिड में है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज करें तो हमें इस O के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसी तरह हम अगर BD पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें तो भी हमें O के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है? AC एंड BD बोथ, AC एंड BD बोथ। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और y के लिए क्या निकलेगा? y होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इससे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इससे हमें x मिल जाता है और इससे हमें y मिल जाता है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम इस O के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला O XY इक्वल टू, देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, इससे हमें x मिलेगा और y कैसे मिलेगा? 2 प्लस
6/2। ये किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि हमने ये दोनों ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, तो ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ ए सी। लिख लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब इसी तरह अगर हम बी डी का मिड पॉइंट निकालें, वो भी ओ है, तो इसको हम लिखेंगे ऑल्सो ओ एक्स वाई इक्वल टू 4 + 3/2। इससे हमें x मिलेगा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और y कैसे मिलेगा? y + 5/2। और ये किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब देखिए, ये ओ ए डी ए सी का मिड पॉइंट है और ये बी डी का मिड पॉइंट है, लेकिन ओ तो सेम ही है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये इक्वल होंगे, यानी ये इसके इक्वल होगा, x दोनों सेम होंगे और y भी सेम होंगे। ये क्लियर है ना फ्रेंड्स? तो अब हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज 1 + x/2 will be equal to 4 + 3/2, and 2 + 6/2 will be equal to y + 5/2। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + x = 7, 1 + x = 7, और x = 7 - 1, x हमें मिल गया 6। क्लियर? और इधर हम देखें y, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 = y + 5, और y = क्या हुआ? 8 - 5, y हमें मिल गया 3। क्लियर? तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x = 6 एंड y = 3, और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।